गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोग गोल्डन रेज का 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, पॉजिटिव हेल्थ। इसमें हमने पढ़ लिया था कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो घास खाते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। क्यों? अगर उनको डायरिया हो जाता है या और कोई दूसरी स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड संबंधी बीमारियाँ हो जाती है, अपच हो जाती है, और वो अपने आप ही खुद को सही कर लेते हैं। इसके आगे हम लोग जारी रखेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। ईटिंग बिहेवियर, हमारी खाने की आदतें कैसी होनी चाहिए, इस पर हम लोग बात करते हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो हमारे बॉडी है उसको मॉनिटर करने की एबिलिटी को लगता है कि हम मानवों ने तो खो ही दिया है। यानी हम इंसानों ने क्या कर दिया है, जो हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मॉनिटर करने की हमारी एबिलिटी थी, यानी हमारे शरीर को देख रेख करने की जो योग्यता थी हमारे अंदर, जो अपने आप ही आती है, उसको लगता है कि हमने खो दिया है। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, और हम हमारी बॉडी जो सिग्नल्स देती है, हमारा शरीर जो संकेत देता है, उनको हम लौटा देते हैं, मना कर देते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। एंड टेंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, या फिर हमारे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि या तो हम डॉक्टर्स का कहना मानेंगे या मीडिया का कहना मानेंगे। समटाइम्स और जेलस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम। कभी कभी तो ये होता है कि ओवर जेलस जो पेरेंट्स होते हैं, ओवर जेलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले और दूसरे बच्चों से अपने बच्चों को कंपैरिजन करने वाले, ठीक है, वो ओवर जेलस होते हैं, ईर्ष्यालु, कि नहीं मेरा बच्चा ज़्यादा अच्छे से खाना चाहिए, इसका पूरा ध्यान होना चाहिए। वो लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को, और जो इन्फेंट होते हैं, मतलब किशोर तो नहीं बोल सकते लेकिन बालक बोल सकते हैं उनको, वो उनको ज़बरदस्ती खिलाते हैं बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाना खाने का टाइम है। अगर उसको भूख भी नहीं है तो भी, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं खिलाते हैं कि वो भूखे हैं, बल्कि क्योंकि खाने का टाइम हो गया, चाहे उनको भूख है चाहे नहीं, फिर भी खिलाते हैं। और चिल्ड्रन में बी फैड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चों को उनके शरीर जो जितनी डिमांड करता है, जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा भी वो खिला दिए जाते हैं बच्चे। और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, तो एक बच्चे को जितना खाना चाहिए, आवश्यकता है, उससे ज़्यादा उसको खिला दिया जाता है, क्योंकि या तो किसी किताब में ऐसा लिखा रहता है कि एक बच्चे को कितना खाना दिया जाना चाहिए, ठीक है, या फिर उनका खाना खाने का टाइम होता है उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, चाहे उनको भूख हो चाहे नहीं हो। एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, और इसका परिणाम क्या हो सकता है, बच्चे बड़े तो हो जाएंगे लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनकी बॉडी कोई सिग्नल दे रही है। अनटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकेम वीक एंड फेल्ड, और कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक कि अंततः उसकी बॉडी सिग्नल्स देना बंद कर देगी, संकेत देना बंद कर देगी कि मुझे भूख नहीं है, और उसको पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो उसके ऊपर खिला दिया जाता है, बार बार खिलाया जाता है बच्चे को, तो उसको पता नहीं चल पाता है। एंड फेल टू, आगे चलते हैं हम लोग। एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और फिर उसकी बॉडी प्रतिक्रिया करना बंद कर देती है। जब उसको लगता है कि मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो फिर वो सिग्नल देना बंद कर देती है। पीपल देन आइदर ईट फॉर टू मच और टू लिटिल, या तो फिर लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। अब कम खाने वाले में कौन है, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, कुछ युवा लड़कियां होती है जो फिगर कॉन्शियस होती है, यानी अपने शरीर की ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल, जागृत जो होती है, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाली लड़कियां, वो बहुत कम खाना खाती है। एंड फेल टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय देयर बॉडी, और जितना खाना उनकी बॉडी को चाहिए होता है, उससे उतना खाना वो लेने में फेल हो जाती है। हाउ एवर इफ़ इट चेंज अवर एटीट्यूड्स, लेकिन फिर भी अगर हम अपने ओपिनियन को बदलें, अपने एटीट्यूड को बदलें अगर हम, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स फ्रॉम द बिगिनिंग, और अगर हम शुरुआत से अपने खुद के बॉडी सिग्नल्स को पहचानना शुरू कर दें, उन पर विश्वास करना शुरू कर दें, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट, तो हमें सही मात्रा में पूरा नरिशमेंट मिलेगा, पूरा पोषण मिलेगा। एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ, और इस तरीके से हम अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करेंगे। एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है हमारी,
बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। स्वभाव से ही माता पिता अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं, उनको प्यार करते हैं। येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। हालांकि फिर भी क्या होता है, ज़्यादातर समय अपनी इच्छाएं, आशाएं जो होती है, उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है बच्चों के ऊपर। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, जब बच्चे अपने माँ बाप की इच्छाओं के अनुरूप नहीं पहुँच पाते हैं उस लेवल पर, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन यानी चिंता, निराशा, कुंठा झेलते हैं और तनाव झेलते हैं। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, और इससे ड्रग्स लेने की आदत भी पड़ जाती है, नशीली दवाइयाँ लेने की, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और इसी से जुड़े अन्य आदतें भी हो जाती है, व्यवहार हो जाते हैं, एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन। और ये सब क्यों किया जाता है कि जो परिस्थिति है उसकी सच्चाई को अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए। फ्रॉम द बिगिनिंग द चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे। तो शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, अलाउ किया जाना चाहिए कि वो अपने अंदर विकसित करें क्या चीज़ें, हैप्पी वे, एक खुशी का रास्ता अपने अंदर बनाएं, विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, अपने माता पिता के कंट्रोल में। गाइडेंस एंड केयर, और उनका गाइडेंस और मार्गदर्शन हो, उनकी देखभाल हो, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और उनके ऊपर ज़्यादा दबाव भी नहीं हो। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स, और एक खास तरह का बदलाव जो कि कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड में होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि पारंपरिक जो हमारे माता पिता हमारे ऊपर एटीट्यूड रखते हैं, जो कंट्रोल रखते हैं, जो प्यार दिखाते हैं, मे हेल्प टू प्रिवेंट मेनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। वो कई सारे उन हम बोल सकते हैं कि केसेस से बचा सकता है, ऐसी परिस्थिति से बचा सकता है जब नशीली दवाओं की डिपेंडेंस नहीं हो पाए, एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स, और फिर किशोर अवस्था की जो मुश्किलें होती है, परेशानियाँ होती हैं, उनसे भी वो बचाया जा सकता है अगर पेरेंट्स जो पारंपरिक तरीके हैं उनको अपनाएं, अपने बच्चों से बैठकर बात करें, उनकी समस्याओं को सुनें। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज आप लोग क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें आए हैं उनको लिखिए, उनका वर्ड मीनिंग्स, उनका मीनिंग लिखिए, और इस चैप्टर को पूरा समझना है, इसका ट्रांसलेशन पूरा समझना है। मिलते हैं अगली क्लास में।